अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी मूंग दाल की मंगोचियों की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो आपने मूंग दाल बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह से रेसिपी को ट्राई करके देखें, आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो मूँग दाल तकरीबन 5 घंटे पहले जो है वो भिगो के रखी हुई थी। 1 कप यहाँ पर मूँग दाल है, तो अच्छी तरह से ये भीग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको किसी भी मिक्सर जार में डाल के अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी दाल जो है इस तरह मिक्सर जार में डाल देनी है। और यहाँ पे जो पानी है एक्स्ट्रा मैंने पानी ऐड नहीं किया, जो दाल में पानी था वही इसमें यूज़ करेंगे। और इसको जो है हम थोड़ा सा दरदरा करके जो है वो पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं तैयार किया, इस तरह से इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है। तो अच्छी तरह से दाल यहाँ पे पीस चुकी है। तो बाकी की इसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं, स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला और साथ में हल्दी शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी शामिल किया है। और प्याज और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं बारीक चॉप करके, उनको भी शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ों को जो है वो हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है वो हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो खूबसूरती आती है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा जो है वो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, इससे हमारे जो मंगोचियाँ हैं वो बहुत ही फुली फुली सी और फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी तैयार होंगी। तो इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो मिक्सर हमारा बनके तैयार है। अब यहाँ पे ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो है हाथों की मदद से या आप किसी भी स्पून की मदद से जो है इसको यहाँ पे ऑयल में ऐड करते जाएँ, जितनी भी मंगोचियाँ आपके बर्तन में आ सकती हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड्स को अच्छी तरह से मैंने हाई फ्लेम पे पहले जो है वो ऑयल को रखा हुआ था, बाद में फ्लेम को लो कर दिया था ताकि हमारा अंदर से जो है वो अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन कलर आ गया है, तो इनको जो है वो हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हुए हैं। तो सारी मंगोचे इसी तरह से हमने तैयार कर लेनी है। अब हम जो है वो ग्रेवी का सामान तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है वो 4 टेबल स्पून यहाँ पे दही ले लिया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून जो है गरम मसाले का शामिल किया है। और यहाँ पे जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में जो है वो सब्ज़ मिर्च साथ में ही जो है वो पीस ली थी। और सारी चीज़ों को डाल के जो है वो हमने एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो बना के तैयार कर लेना है। इसको जो है वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दही अच्छी तरह से हमारा तैयार हो चुका हुआ है। अब हम बाकी का काम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और उसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। तो ऑयल के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ज़ीरे को जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने प्याज शामिल कर दिया, उसको अच्छी तरह से मैंने जो है ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। तो इस तरह से हम प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि प्याज का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो उसमें जो हमने मिक्सर दही का बना के रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे और अच्छी सी हमने इसकी जो है वो बुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छे से आपने इसके मसाले की जो है वो बनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला जो है वो बना हुआ होगा उतना ही टेक्सचर और टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसाला देखिए अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। ग्रेवी के ऊपर जो है वो इस तरह से ऑयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे स्टेज पे मैंने 2 टमाटर जो हैं वो ग्राइंड करके रखे हुए थे, उनको शामिल कर देंगे। टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसको भी हमने बहुत अच्छे से भून लेना है सारे मसाले के साथ। सारी ग्रेवी को हमने जो है वो कवर कर दिया है यहाँ पे और हम इसका जो है वो ऑयल आने तक इसको भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ग्रेवी के ऊपर ऑयल आ चुका हुआ है। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको और भूनने के बाद जो है फिर हम इस पर पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका हुआ है ग्रेवी के। तो अब हम इसमें जो है वो 2 कप के करीब मैंने जो है वो भर के पानी के शामिल कर दिया है। तो पानी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जो मंगोटियाँ हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगी। तो इसको कवर कर देते हैं, पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पे मंगोचे शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे अब हम मंगोचियाँ जो भी हमने बना के रखी हुई थी सारी हमने ऐड कर दी हैं। तो पानी की आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे जो है पानी ज़्यादा हो गया है। तो मंगोचियाँ देखिएगा सारा पानी अब्जॉर्ब कर जाएंगी और अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हमारे पास रह जाएगी। इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो हमारा सालन बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पे स्टेज पे हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है इससे।
और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और हमारा मज़ेदार सा मूंग दाल की मंगोचे का सालन बन के तैयार है। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी भी अब कितनी थिक हो चुकी हुई है। तो इस हमारा मज़ेदार सा सालन देखिए बन के तैयार हो गया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लाइक करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।